हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, उसका पार्ट करने जा रहे हैं 4। ठीक है, पार्ट 3 तक हमने कर लिया है। किसी बच्चे ने नहीं देखा तो सारा देख लेना बेटा, तभी ये चैप्टर आपको समझ आने वाला है। ऐसे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। मैं अभी कह रही हूँ, अगर तुम्हें नहीं देखने तो बेशक इस वाले को भी मत देखो, ठीक है। अगर आपको वो आते हैं तो बात अलग है, अगर लेकिन आपको नहीं आते तो प्लीज़ पहले उनको देखो, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा सीक्वेंस में, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे का भाग है, दूसरा तीसरे का भाग है, लेकिन जब तुम्हें पीछे का ही नहीं पता होगा तो इसका तुम्हें नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। और मैं तुम्हें बहुत छोटे छोटे भागों में ये करवा रही हूँ, क्योंकि एक साथ पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए खिचड़ी बन जाएगा, समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नाम भी बहुत बड़े बड़े हैं, याद करने में भी दिक्कत होती है, तो थोड़ा मैं करवाती हूँ ताकि तुम इसको बार बार रिवाइज़ करो, अच्छे से लर्न करो। और ठीक है, एक दो बार रिपीट कर लोगे ना तुम बेटा, ये वीडियो 2-3 बार एटलीस्ट इनको देख लो वीडियो को, तो तुम्हें अपने आप ही आ जाना है, याद भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप यकीन मानो 2-3 बार रिपीट किया करो वीडियो को। एक दिन में ही नहीं करने की, अभी देखा फिर से तुरंत नहीं, अब देख लिया, शाम को देख लिया या फिर कल देख लिया, इस तरीके से देखो ताकि तुम्हारे माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएँ, याद हो जाए। क्योंकि इंपॉर्टेंट तो बेटा ये बहुत है चैप्टर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुम्हारे 5th और 6th हमेशा काम आने वाले हैं। ये ऐसे चैप्टर हैं 12th तक भी और उसके बाद भी तुम्हें बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है। तो आज हम बेटा कर रहे हैं अपनी एपिडर्मस, ठीक है। क्या कर रहे हैं? एपिडर्मस क्या होता है? तो ये हमने क्या कहा, ये जो पौधे होते हैं उसके इस हिस्से को काट के दिखाया हुआ है। तो ये एपिडर्मस होती क्या है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो दोनों में, ये है तुम्हारी भारी परत, जो पौधे के बाहर वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा चारों तरफ, इसको ऐसे काट के तुम्हें दिखाया गया है। तो ये चारों तरफ का जो भारी हिस्सा है पेड़ का, उसको बोलते हैं एपिडर्मस, ठीक है। यहाँ पे भी तुम देखो, ये हिस्सा क्या है? एपिडर्मस है। ओके, अब हम इसके बारे में जानते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं ये हम जान लेते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मस है क्या बेटा, कैसे करेंगे? सबसे पहले क्रियाकलाप दिया गया है। रियो एक पेड़ है, उसकी ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती ली और उसको इस तरीके से दबाव के साथ हमने तोड़ा कि पत्ती का छिलका अलग निकल आता है। कैसे? देखो बेटा, मटर होती है जैसे, अब मटर को जब तुम इसमें बीच में से तोड़ते हो तो कई बार मटर टूटते हुए उसके साथ जो ऊपर वाले हिस्से का छिलका भी अलग टूट के आ जाता है। आता है ना? नहीं आता? किसी को नहीं पता तो आज मटर हो घर में तो उसको बीच में से ऐसे तोड़ के देखना और फिर उसको ऐसे देखना, तो उसमें जाला सा एक प्रकार का छिलका उतर आता है कई बार। तो इस तरीके का हमें रियो की पत्ती को तोड़ना है बीच में से कि छिलका अलग हो जाए, क्योंकि छिलका भारी जो परत है हमें वही तो देखनी है, तो वो भारी परत उसकी छिलके के रूप में अलग आ जाएगी। तो फिर उस छिलके को रखकर पेट्री डिश में उस पर कुछ सेफ्रोनिन की बूंदें डालेंगे ताकि अलग अलग जो भी उसके पार्ट है वो हमें रंगीन कलर के दिखाई दे। फिर उसका परीक्षण करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके के वहाँ से सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पिक्चर्स दिखाई देंगी। अब इनको समझते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो है द्वार कोशिका या एपिडर्मस कोशिकाएं हैं ये, ठीक है। क्या है? द्वार कोशिकाएं हैं या फिर एपिडर्मस कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब ये दो भाग दिखाए गए, एक तो पार्श्व और एक पृष्ठ। पृष्ठ क्या होता है बेटा? जैसे पेज होता है, पेज की मोटाई तो कुछ नहीं होती, लंबाई चौड़ाई होती है। तो छिलका भी क्या, एक तरीके का इस तरीके का पूरा चपटा हिस्सा हो जाएगा, लेकिन उसकी मोटाई नहीं होती। तो इस तरीके से वो इस तरीके का दिखता है, ठीक है। और उसको लंबाई में काटेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले पढ़ते हैं हम उसका। देखो क्या है, जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे भारी परत एपिडर्मस है। जो हमने अभी देखी वो एपिडर्मस थी, भारी परत थी। एपिडर्मस प्राय कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है, ये एक कोशिकाओं की एक परत ही होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मस क्या होती है? मोटी होती है। ध्यान देना, शुष्क मतलब क्या बेटा? सूखे इलाके, जैसे राजस्थान है, वहाँ के जो पौधे हैं, वहाँ जो पौधे होते हैं उनकी तुम देखना जो परत है, उनका जो बाहर की एपिडर्मस है वो क्या होती है? मोटी होती है। जैसे तुमने देखा होगा कि कुछ पानी में रहने वाले जीव जंतु भी देखते होंगे तुम, तो उनकी जो हिस्से होते हैं, उनकी परतें बाहर वाली कितनी हार्ड होती हैं, कितनी मोटी होती हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के क्षेत्र में, किस तरीके की जलवायु में रह रहे हैं। तो जो सूखे स्थानों पर मिलने वाले पौधे, उनकी एपिडर्मस मोटी होती है। क्यों होती है? ये देखो, ये जल के सह से बचाव करती है। देखो गर्म इलाका है
पानी की कमी होएगी तो इसी वजह से उनकी जो खाल होती है बाहर की सबसे, वो इतनी मोटी होती है कि उनके जो पानी है शरीर का वो बाहर नहीं जा पाता या उसका वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधे से पानी का वाष्पीकृत हो जाना। ठीक है, पौधों को पूरी तरह एपिडर्मस से, और देखो पौधे जो होते हैं वो पूरी तरीके से, उनका एक एक हिस्सा क्या है? एपिडर्मस से ढका हुआ है। ठीक है, हर हिस्सा, चाहे पत्ती है, फल है, तने हैं, जड़ है, सब जगह पर एपिडर्मस पाई जाती है। ठीक है, वो क्या करती है? इसको सुरक्षा प्रदान करती है, जल की हानि से इसको बचाती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। ध्यान रखना, एपिडर्मस का कार्य क्या है? सबसे बाहरी परत होती है, हर भाग में होती है पौधे के, और उसकी रक्षा करती है। ठीक है, और जल की हानि से बचाती है। सूखे इलाकों में ये परत मोटी पाई जाती है पौधों में। एपिडर्मल की कोशिकाएं जो हैं पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी प्रतिरोधी परत बना देती है। तुमने देखा होगा पौधों की पत्तियों पर, ठीक है, या कोई और भी चीज़ देखोगे वो चिकनी चिकनी होती है, उन पर पानी डालो तो वो क्या होता है? नीचे फिसल कर गिर जाता है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि जो उसकी एपिडर्मल कोशिकाएं हैं ना, एपिडर्मस की कोशिकाएं जो है उन्हीं को एपिडर्मल कोशिका बोला है। तो वो क्या करती हैं? एक मोम जैसी क्या करती है? जल प्रतिरोधी परत बनाती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? ना तो उसमें जल जा पाता है अंदर, और ना ही अंदर से बाहर आ पाता है जल्दी से। ठीक है, तो देखो अब तुम कहोगे जल तो आता था, तो वो उसका भी एक कारण है, वो मैं बताऊंगी। तो जल सह के विरुद्ध क्या करती है? ये यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा। जो पौधों में मतलब परजीवी जो होते हैं, ठीक है, परजीवी कौन होते हैं? जो दूसरे पौधों पर डिपेंड होते हैं, वो उस पौधे के अंदर ना जा पाएँ, उससे उनकी रक्षा करती हैं परजीवी कवक। ठीक है, कवक क्या होती है? जो फुई वगैरह लग जाती है, वो पौधे के अंदर तक ना जा पाए। ठीक है, तो उससे भी रक्षा करती है। यांत्रिक आघातों से भी, कार्य करते वक्त या जो भी कार्य करते वक्त कुछ क्षतिग्रस्त है उससे भी बचाती है उसको। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायी रक्षा करने का है, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के, देखो अब क्या है? एपिडर्मल जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। तो रक्षा करती है तो इसका मतलब वो कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ेंगी जहाँ से कोई भी चीज़ उसके अंदर से जा सके। ठीक है, तो इसका मतलब इनकी जो भित्तियाँ हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से सटी होती है हर कोशिकाओं की, उनके बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता जहाँ से कोई भी चीज़ उसमें अंतर जा सके। ठीक है, और आंतरिक भित्तियाँ उनकी क्या होती है? मोटी हो जाती है। ठीक है, और जो एपिडर्मल कोशिकाएं अधिकतर चपटी होती है। चपटी मतलब चौड़ी बहुत ज़्यादा होती है, मोटाई बेशक से ज़्यादा ना हो पर चपटी भी होती है। ठीक है, और बाह्य जो पार्श्व भित्तियाँ होती है, भित्तियाँ तो मोटी होती है, ठीक है, वैसे जो कोशिकाएं होती है वो चपटी होती हैं। ओके, अब पत्ती की एपिडर्मस में हम छोटे छोटे छिद्रों को भी देख सकते हैं। ये तो थी एपिडर्मस, बाहरी परत। वैसे तो कोशिकाओं की भित्तियों के बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं था, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। कौन सी वाली एपिडर्मस में पाए जाते हैं? पत्तियों की। किसकी? सिर्फ और सिर्फ पत्तियों की में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, जो पत्तियाँ होती हैं पत्तियों के ऊपर भी एपिडर्मस होगी, रक्षा करनी है उसको उसकी, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन छिद्रों को हम स्टोमेटा, रंध्र कहते हैं। ठीक है, अब स्टोमेटा क्या है? दो वृक्क के आकार की, वृक्क क्या है? जैसे किडनी होती है ना, किडनी इस तरीके की होती है हमारे शरीर में, इस तरीके की दो क्या होती हैं? कोशिकाओं के, वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रखती हैं उस स्टोमेटा को, उस छिद्र को। ये छिद्र है, ये इस तरीके की दो द्वार कोशिकाओं से घिरा होता है। 1 मिनट में दोबारा बना देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो कोशिकाएं हैं इनको रक्षी कोशिकाएं बोलते हैं। ये इसकी क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। ठीक है, और ये वृक्क के आकार की यानी गुर्दे के आकार की होती है, और ये बीच में जो छोटा सा छिद्र होता है ये होता है हमारा स्टोमेटा। जब ज़रूरत नहीं होती पानी को बाहर भेजने की तो ये द्वार कोशिकाएं इसको बंद कर देती हैं, या रक्षी कोशिकाएं इसको बंद कर देती है छिद्र को। जैसे ही पानी ज़्यादा हो जाता है पेड़ में तो ये खुल जाती है, और यहाँ से क्या होता है? पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यही क्या करती है? कोशिकाएं वायुमंडल के गैसों का आदान प्रदान करने के लिए भी आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन भी, वाष्पोत्सर्जन के रूप में जो पानी है बाहर निकलता है वो भी इन्हीं के द्वारा निकलता है, इस छिद्रों के। ठीक है, तो तुम एक बार देख लो यहाँ पे, ये रक्षी कोशिकाएं, भारी परत है जो छिलका है उसमें वो इस आकार का दिखता है अगर उसको सूक्ष्मदर्शी से देखोगे, जिसमें ये तुम्हें छोटे छोटे छिद्र रक्षी कोशिकाओं के साथ दिख रहे होंगे। ठीक है, जिन ये छिद्र बीज का स्टोमेटा है, और ये जो दो तुम्हें ऐसे सेम जैसे बीज राज में जैसे दिखाई दे रहे हैं ये रक्षी कोशिकाएं हैं। ये पता चल गया एपिडर्मस में क्या होता है, क्या करती है ये। ठीक है, अब उसके बाद
जड़ों में भी क्या होता है, जड़ों की जो एपिडर्मल कोशिकाएं हैं पानी को सोखने का कार्य करती है। देखो ये क्या करती है, पानी को सोखने का। तो साधारणतः उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, रोई जिसको बोलते हैं। तुम गाजर देखना, गाजर भी एक जड़ है, ठीक है, पौधे की। तो तुम देखोगे उसके बाहर तुम्हें छोटे छोटे से रोए दिखाई देते हैं, जैसे तुम्हारे हाथों पर बाल रोए हैं ना छोटे छोटे, ऐसे इस पर है, ठीक है। तो ये बाल क्या करते हैं, जड़ों को मिट्टी से पानी सोखने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये जड़ों की कुल अवशोषक सतह को बढ़ा देते हैं जिससे ज़्यादा पानी सोखा जा सके, ठीक है। अब जो मरुस्थलीय पौधे हैं उसकी जो भारी सतह है एपिडर्मिस में क्या करती है, क्यूटिन का लेप होता है उसमें, ठीक है। देखो मरुस्थलीय पौधों की भारी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन, जो कि क्या है, एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है, उसका लेप होता है। वहाँ के जो पौधे हैं वहाँ पर कैक्टस ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो कैक्टस तुमने देखा होगा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, चिकना भी बहुत ज़्यादा होता है। वो चिकना जो होता है उसकी जो एपिडर्मिस है उस पर एक क्यूटिन जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। इसका कारण क्या है, ताकि जल की हानि ना हो सके। वहाँ पर पानी की बहुत कमी है ना, गर्म इलाका है। क्या एक पेड़ की बाहर की शाखा की परत नए तने की भारी परत से भिन्न होती है? अब एक चीज़ देखना तुम, जो पेड़ है, पेड़ की जो भारी शाखा होती हैं वो उसके तने के, ये पेड़ है, इसमें ये शाखाएं निकल रही हैं। तो तुम देखना ये जो तना है पेड़ का और जो ये इसकी शाखाएं हैं, इनकी जो भारी परत है उनमें अंतर है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, कठोर होती है, और ये थोड़ी ग्रीन ग्रीन हरी हरी सी कोमल होती हैं। तो देखो जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसकी जो बाह्य सुरक्षात्मक उत्तक, ये वाला हिस्सा क्या करता है, उनमें कुछ परिवर्तन आता है और द्वितीयक विभज्योतक की एक पट्टी जो कोर्टेक्स में होती है, ठीक है। अब देखो दिखाती हूँ कोर्टेक्स कहाँ होता है। यहाँ पर देखो जो जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ेंगे हम इसमें। ये पेड़ का वो हिस्सा है, ठीक है, जो कठोर हो जाता है, ब्राउन कलर का होता है, ये वाला, ठीक है। इसको काट के यहाँ से तुम देख रहे हो, तो यहाँ पे तुम देखो ये भारी परत थी एपिडर्मिस, ठीक है। इसको और बड़े से करके देखो, यहाँ पर तुम, ये क्या है तुम्हारा, एक मिनट रुको, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स कौन सा हिस्सा बेटा, ये देखो 3-4 लेयर है ना एपिडर्मिस की, उसकी यहाँ तीसरी लेयर में कोर्टेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अब पढ़ो कोर्टेक्स कहाँ है, ये पता चल गया। अब क्या बोला है यहाँ पर, एक ये पेड़ जो है वो भिन्न होती है इनकी शाखाएं उससे, क्यों, क्योंकि क्या होती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है जो बाह्य सुरक्षात्मक उत्तक होते हैं उनमें कुछ परिवर्तन आता है, और जो द्वितीयक विभज्योतक की एक पट्टी है कोर्टेक्स में होती है, ठीक है। हमने कोर्टेक्स देखा ना, वहाँ पर क्या होती है, जो विभज्योतक उत्तक था, द्वितीयक विभज्योतक, ठीक है, उसमें क्या होती है, एक पट्टी होती है द्वितीयक विभज्योतक की, किसमें, कोर्टेक्स के अंदर, जो कोर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। कोर्क क्या होता है, देखो यहाँ पर कोर्क होता है बाहर का, जो ये होती है ना बक्कल जिसको बोल देते हैं, छाल जिसको बोल देते हैं, ये तुम देख रहे होंगे, ये बाहर वाला हिस्सा है सबसे, जो फटा कटा सा होता है। पेड़ों में देखना तुम, कठोर से पेड़ होते हैं बाहर के, वो टूटे फूटे से होते हैं, फटी हुई होती हैं ये एपिडर्मिस, सबसे भारी परत, और ये इतनी सारी मोटाई है, और ये देखो एक दूसरे से इतनी उससे जुड़ी हुई है, इनके बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं है, और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लेयर बनी हुई हैं जिन्हें हम छाल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या करा है, ये जो द्वितीयक विभज्योतक था वो कोर्टेक्स में उसकी पट्टियाँ बनी हुई हैं और कोर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। मतलब ये, इसको छाल बोलो या कोर्टेक्स बोलो, ठीक है, सॉरी कोर्क बोलो या छाल, इनको बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती हैं। अब याद रखो बेटा, जो ये छाल होता है, ये बाहर जो बक्कल वाली परत होती है, ये कैसी मृत होती है। हमने पढ़ा भी था 5th में कि जो सबसे पहले कोशिका की खोज जो हुई थी वो इसी पर हुई थी, पेड़ के, और वो क्या थी, मृत कोशिका थी, ठीक है। तो ये बिना अंतः कोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती है, यानी कि इनके बीच में भी कोई स्थान नहीं होता, बीच में कोई खाली जगह नहीं होती। इन भित्तियों पर क्या होता है, सुब्रिन नामक पदार्थ होता है। क्या होता है, इन छाल पर सुब्रिन नामक पदार्थ होता है, जो क्या करता है, इन छालों को हवा और पानी के लिए अभेद बनाते हैं, यानी कि हवा और पानी इनके अंदर से नहीं जा पाता और बाहर नहीं आ पाता, ठीक है। तो इन पे क्या होती है, एक परत हो जाती है सुब्रिन नामक पदार्थ की, ठीक है, ओके। और क्यूटिन नाम का भी एक लेप होता था मरुस्थलीय पौधों में, समझ में आ गया। ये हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा। अब बेटा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो स्थायी उत्तक थे। स्थायी उत्तक में
हमने क्या पढ़ा, सरल स्थायी उत्तक पढ़ लिया। अब हम जटिल स्थायी उत्तक अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी 2 प्रकार का होता है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। फिर हमारे ये पादप उत्तक जितने भी थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ एपिडर्मस क्या होती है, उसका क्या कार्य होता है, ये अच्छे से आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो बेटा 2-3 बार वीडियो को देखो, अच्छे से समझ आएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।